Hey guys, welcome to my channel, The Palidoscope. So I was getting quite a few questions on कैसे पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो आपको सिलेबस के बारे में उतने अच्छे से नहीं पता होता है, कैसे क्या पढ़ना है वो नहीं पता होता है. ओके, तो बेसिकली सबसे पहले द गोल्डन रूल इज़ टू फॉलो योर सिलेबस. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी तक हम लोग क्या करते थे, NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ते थे. ओके, अभी सिलेबस देख के पढ़ना है. बुक्स में बहुत मटीरियल्स रहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, यू कैन पॉन्डर ऑन ऑल दैट, बट मेन फोकस शुड बी योर सिलेबस. अगर आपको एग्जाम्स में स्कोर करना है देन सिलेबस इज द मेन थिंग, एंड फॉर लर्निंग देयर आर बुक्स एंड यू हैव टू स्टडी. जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा. बट देन सिलेबस बहुत नॉलेजेबल लोगों ने ही बनाया है, उनको पता है कि कैसे आप पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू मूव स्विफ्टली एंड गेन द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू नीड टू. ओके, सो वेटनरी एनाटॉमी से अगर शुरू करें तो देयर आर टोटल यूनिट्स जो हैं आपके, टोटल 8 यूनिट्स हैं. एंड आपको सिलेबस में दिख रहा होगा कि पेपर 1 रहता है, पेपर 2 रहता है. ठीक है, पेपर 1 में आपके 4 यूनिट्स आ रहे हैं, पेपर 2 में आपके 4 यूनिट्स आ रहे हैं. अब एक चीज़ समझिए, हमारे वेटनरी में जो पैटर्न फॉलो होता है अभी MSVE 2016 में, मतलब क्या कि 2016 से एक रूल चेंज हुआ था जिसको बोलते हैं, जो रूल्स जिसमें लिखे हुए हैं वो है MSVE 2016, जिसके अकॉर्डिंग हमारे 3 इंटरनल्स होते हैं, 3 इंटरनल्स एंड 1 एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में आपका थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है. इंटरनल्स में आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं. ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक का. ठीक है, अब आपके 3 इंटरनल होंगे, 1 एक्सटर्नल होगा 1 साल के टाइम स्पैन पर, और 4th ईयर आपका रहता है 1.5 साल का. वो अलग चीज़ है, वो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा. अभी 3 साल का मैं बात कर रही हूँ, जिसमें एक साल में आपको, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ईयर सिस्टम है, जहाँ पे 1 साल में आपको 3 इंटरनल देना है, जिसमें एक सब्जेक्ट का मार्क्स 40 मार्क्स रहेगा. ठीक है, एक्सटर्नल में एक सब्जेक्ट में 2 पेपर्स होंगे, दोनों पेपर में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स का थ्योरी होगा. मतलब 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर 1 में. सिमिलरली पेपर 2 में होगा 100 मार्क्स का थ्योरी और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल. उसको फिर उसमें से वेटेज निकाला जाएगा एंड टोटल आपका 100 मार्क्स में वो निकलेगा. एंड देन उसका अलग प्रोसेस है कि वो CGPA कैसे बनेगा. बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रेडिट आवर जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा है वो अल्टीमेटली जो 10 CGPA में उसका भाग ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्रेडिट आवर जिसका सब्जेक्ट का ज़्यादा है उसमें जो बच्चा आगे रहेगा उसका अल्टीमेट जो CG रहेगा वो ज़्यादा रहेगा. फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में 2 बच्चे थे, उनका ओवरऑल मार्क्स लगभग सेम ही जा रहा था. जैसे एनाटॉमी में एक बंदा जो मार्क्स लाता है वो दूसरा बंदा सिमिलर मार्क्स ला रहा है फिजियोलॉजी में, बट CG जिसका एनाटॉमी में ज़्यादा मार्क्स था उसका आगे रहा, क्योंकि एनाटॉमी का क्रेडिट आवर ज़्यादा था. ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा. ओके, अब जैसे एनाटॉमी में आपको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़े, कैसे कवर करे सिलेबस, एंड इतना टर्म्स कैसे याद रखे. ठीक है, वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इन वेटनरी साइंस इज़ कि जिस दिन जो पढ़ाई हो रहा है वो जाके आपको पढ़ना है. ये 3rd ईयर तक तो आपको कंपलसरी है, क्योंकि आपको क्लिनिक्स में नहीं ज़्यादा जाने का है, प्रैक्टिकल्स भी उतने ज़्यादा तौर पर नहीं होते हैं. और 4th ईयर में प्रैक्टिकल को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए हो सकता है वहाँ पे आप हर दिन नहीं पढ़ पाओ. बट 3rd ईयर तक यू मेंटेन दिस कि आप जिस दिन जो क्लास हो रहा है उस दिन उस क्लास की पढ़ाई आप जाके घर में कर लो. जो पार्ट समझ नहीं आ रहा है उसका नोट्स आप खुद बना लो, ये सब चीज़. ये भी अगर नहीं हो देन एक्सटर्नल के पहले अगर कुछ टाइम मिलता है उस समय में हर एक टॉपिक को सिलेबस से आपको कवर करना है. जो क्योंकि एक्सटर्नल में कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये आपको कोई नहीं बताएगा. अगर आपके कॉलेज में सारा पॉइंट कवर हो चुका है देन इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं होता है, बुक्स आपके पास है, इंटरनेट रिसोर्सेज आपके पास है, गो सर्च, उसका अपना नोट्स बना लीजिए एंड रख लीजिए उसको अलग से कि हाँ मैंने ये टॉपिक यहाँ पे लिख के रखा है. ये एक चीज़ हो गया.
अब जैसे आपका यूनिट 2 है फोर लिम्ब, देन आपका यूनिट 3 है हेड एंड नेक, उसके बाद यूनिट 4 है थोरैक्स, यूनिट 5 है एब्डोमेन, यूनिट 6 है हाइंड लिम्ब एंड पेल्विस। अब मैं बोलूँगी यूनिट 6 जो है हाइंड लिम्ब एंड पेल्विस जो यूनिट है, और आपका यहाँ पे यूनिट 2 जो है और यूनिट 3 जो है, ठीक है, इन 3 यूनिट्स को आर के घोष से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आर के घोष की जो नई एडिशन है उससे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आगे अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं देन गेटी, सिसन, ये सब बहुत अच्छी बुक्स आती हैं जो डिटेल में आपको पढ़ने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था मेडिकल फिजियोलॉजी से भी कुछ चैप्टर्स। ओके, गाइटन की मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि हमारे प्रोफेसर वही बुक को फॉलो करने बोले थे, एंड दैट इज़ अ वेरी नाइस बुक स्पेशली फॉर कार्डियोलॉजी। मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो बुक। उसके अलावा यू कैन गो फॉर हफीज़ की बुक आती है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी की, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। देन देयर इज़ ड्यूक्स फिजियोलॉजी, अनदर वेटनरी फिजियोलॉजी की बुक है ड्यूक्स फिजियोलॉजी, बट उसका लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो यही है। बट मेन चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि एक एक पॉइंट जो भी आपके सिलेबस में है वो कवर हो जाए। ओके, एलपीएम में अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैंने नोट्स का बताया वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जिस पार्ट के नहीं मिलते हैं, जीसी बैनर्जी एक बुक है, वहाँ से आप कर सकते हो। एनएसआर शास्त्री की भी बुक आती है, उससे भी आप फॉलो अप कर सकते हो। ये सब कुछ बुक्स हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वगैरह मिल जाएगी। डॉक्टर वेट, अगेन DRVET, ये टेलीग्राम में भी एक चैनल है जहाँ पे आपको मिल जाएगी बुक्स। उसके अलावा मैंने आपको बोला था डॉक्टर वेट का जो वेबसाइट है वहाँ पे नोट्स तो मिलेंगे ही, उसके अलावा दूसरे कॉलेजेस के PPT भी मिल जाएंगे, बुक्स भी मिल जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट। यही था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड LPM, यही आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि मैंने आपको गाइड किया एडमिशन्स में, तो ऑब्वियसली मेरा काम था कि मैं आपको गाइड करूँ फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी। तो ये हो गया। एंड आप ध्यान रखिएगा जिसमें क्रेडिट आवर्स आता है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में आपके 5-5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। उस समय आप अपना CG उतने हद तक नहीं बढ़ा पाओगे जब जैसा कि आप अभी कर सकते हो, ठीक है। तो एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा क्रेडिट आवर है। देन आई एम टेलिंग यू एनाटॉमी में कितना है, ऊपर में ही लिखा रहता है क्रेडिट आवर है आपका 4+3, मतलब 4 है थ्योरी का एंड 3 है प्रैक्टिकल का। ये आप देख सकते हो, अपना जो टाइम टेबल होगा ना आपका, उसमें 4 थ्योरी के पीरियड्स दिए होंगे एंड 3 प्रैक्टिकल पीरियड्स दिए रहेंगे। ये एनाटॉमी का है। वेटनरी फिजियोलॉजी में कितने क्रेडिट आवर्स हैं, वो है 4+1। 4+1 मतलब कितने हुए, 5, बट एनाटॉमी में आपके थे 7, तो 7 ज़्यादा हुआ, तो ऑब्वियसली एनाटॉमी में आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिजियोलॉजी का आपका हो गया 5 एंड LPM की जो क्रेडिट आवर है वो है आपका 6 क्रेडिट आवर्स। तो सबसे पहले एनाटॉमी है, देन LPM है, देन फिजियोलॉजी है, ये 3 है। और वेटनरी साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो वेटनरी साइंस में एनाटॉमी आएगा और फिजियोलॉजी और LPM एनिमल साइंस के सब्जेक्ट में आ जाएगा। वेटनरी साइंस और एनिमल साइंस 2 ब्रॉड डिविजन्स है जो कि PG लेवल पे आपको देखना पड़ता है। PG लेवल में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक वेटनरी साइंस की एग्ज़ाम, एक एनिमल साइंस की एग्ज़ाम। आप कौन से सब्जेक्ट को प्रेफर करते हो या किस तरफ जाना चाहते हो, उस पे आप डिसाइड करते हो कि आप कौन सा PG एग्ज़ाम दोगे। तो ये चीज़ आप अगर आपको और इसके बारे में जानना हो देन टेल मी, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँगी। ओके, अभी के लिए इतना आई गेस काफ़ी है। बुक्स के बारे में बता दिया, नोट्स के बारे में बता दिया। अगर कुछ नोट्स आपको नहीं भी मिले, टेल मी, आई विल ट्राई टू फाइंड इट फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू। मेरा ईमेल ID दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी देयर। ऑल्सो वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनाटॉमी में प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है हड्डी का एक एक पार्ट। तो वो सब जब तक आप वीडियो में नहीं देखोगे तब तक वो पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने वीडियोस बना के रखे हैं इस चैनल में जिसमें आपको हेड
के बोन्स, लिम्स के बोन्स के बारे में पूरे डिटेल में दिखा के मैंने दिखाया है, तो उनको अभी जाके लाइक कर लीजिए, वो आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए, ताकि इट कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर जब ये चैप्टर्स पढ़ाए जाए आपको. ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड I could answer to all your questions. अगर और फिर भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट. I'll answer to your questions as soon as possible. And please like this video, share this video to your friends and subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching the video. Bye bye.